This is the extension of inverse trigonometric function. प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहली चीज हम ये देख लेते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा क्या क्या होती है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा का मतलब द वैल्यू ऑफ थीटा विच लाइज इन द इंटरवल -π लेस देन थीटा less than or equal to pi, in which all values of trigonometric function lies without repetition is known as principal value। ठीक है, इज नोन एज प्रिंसिपल वैल्यू। मतलब -π से +π के बीच में, ठीक है, -π से +π के बीच में जहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बाद में हम इनवर्स पे भी आ जाएंगे, जहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सारी मैक्सिमम, मिनिमम और जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज है सब उसमें लाई करती है। ठीक है, और एक भी वैल्यू का रिपीटेशन नहीं होता है तो उस इंटरवल को हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, अब हर एक फंक्शन के हिसाब से, हर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक हो, हर एक की जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग थोड़ी थोड़ी चेंज होती है। ठीक है, -π से +π एक इंटरवल है, उसके भी सब पार्ट्स होंगे हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हिसाब से। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम कर रहे थे। सबसे पहले जो हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आता है साइन इनवर्स एक्स। मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हमने जो रेंज निकाला है वही होगी उसकी प्रिंसिपल वैल्यू। ओवरऑल इसका मतलब ये हुआ, मतलब साइन इनवर्स एक्स की रेंज है -π/2 to +π/2, वो हो गई उसकी प्रिंसिपल वैल्यू। कॉस इनवर्स एक्स की रेंज है 0 से π, वो हो गई उसकी प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, फिर उसके बाद tan इनवर्स एक्स है -π/2 to +π/2, उसी तरीके से कोसेक इनवर्स एक्स होगा -π/2 to +π/2 -0। नेक्स्ट है sec इनवर्स x 0 to π -π/2। नेक्स्ट है cot इनवर्स x 0 to π। तो मतलब ये सब के सब जो थे, जो हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, ये सब के सब क्या थे, हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेंज। तो जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो रेंज होती है वही उसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। Find principal value of cos inverse -1/2। ठीक है, अब देखो ये किस तरीके से देखेंगे, cos इनवर्स -1/2। अब देखो cos इनवर्स की रेंज कहां से कहां तक है, 0 से लेकर π। ठीक है, तो इसको लिखेंगे cos इनवर्स, क्या लिखना है, -1/2। cos की वैल्यू नेगेटिव, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि रेंज क्या है 0 से π, तो मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट π/2 से π में नेगेटिव है, तो इसको लिखेंगे cos ऑफ π - π/3, π - π/3 बन गया cos इनवर्स cos 2π/3, मतलब आंसर हो गया 2π/3, क्योंकि इसकी रेंज क्या है 0 से π के बीच में है, तो इसलिए इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई 2π/3। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में, साइन इनवर्स -√3/2। ठीक है, अब साइन इनवर्स की रेंज क्या थी, -π/2 to +π/2। ठीक है, साइन इनवर्स की रेंज थी -π/2 to +π/2। तो हमारे पास इसको हम क्या लिखेंगे, ये हमारा बन जाएगा साइन इनवर्स साइन ऑफ -π/2
माइनस पाई बाय 3, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो साइन माइनस 60 की वैल्यू हो गई माइनस √3/2, ठीक है। अब साइन इनवर्स साइन हो गया, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई माइनस पाई बाय 3, ठीक है। नेक्स्ट कॉट इनवर्स माइनस 1/√3, तो क्या बनेगा कॉट इनवर्स कॉट ऑफ, अब कॉट की कौन सी वैल्यू 1/√3 के इक्वल होती है, वो होती है 60 डिग्री, ठीक है। तो ये बनेगा पाई माइनस 60 डिग्री, मतलब पाई माइनस पाई बाय 3। तो हमारे पास ओवरऑल क्या बना पाई माइनस पाई बाय 3, मतलब 2 पाई बाय 3, ठीक है। तो हम देखेंगे एक बार मैं लिस्ट बना देता हूं फिर से। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डोमेन, रेंज, इनको मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, बट फिर भी एक बार हम कर लेते हैं। साइन इनवर्स x, इसकी डोमेन है -1 to +1, रेंज है -π/2 to +π/2। सेकेंड है कॉस इनवर्स x, इसकी डोमेन भी है -1 to +1, इसकी रेंज हो गई 0 to π। नेक्स्ट है tan इनवर्स x, इसकी डोमेन है r, रेंज हो गई ओपन इंटरवल -π/2 to +π/2। नेक्स्ट हो गया कोसेक इनवर्स x, इसका डोमेन होता है -∞ to -1 यूनियन 1 to +∞, इसकी रेंज हो गई -π/2 to +π/2 -0। फिर नेक्स्ट हो गया सेक इनवर्स x, -∞ to -1 यूनियन 1 to +∞, इसकी रेंज हो गई 0 to π -π/2, ठीक है, 0 to π -π/2, ठीक है। नेक्स्ट है कॉट इनवर्स x, इसकी डोमेन है r, रेंज है 0 to π ओपन इंटरवल, ठीक है। तो ये जो मैंने जो रेंज बताया है यही उसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी, ठीक है, मतलब इसी इंटरवल में वैल्यूज लाई करेगी, ठीक है। अब सपोज हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है, इवैल्यूएट, हमने वैल्यू निकालना है साइन इनवर्स -1/2। अब देखो साइन इनवर्स माइनस, रेंज क्या है -π/2 to +π/2, तो माइनस कहां से कहां तक होगा -π/2 से लेकर, ठीक है, माइनस कहां से कहां तक होगा -π/2 से लेकर 0 के बीच में, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन गया, दिस इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ -π/6, मतलब आंसर क्या हो गया -π/6, ठीक है। मतलब हमारे पास जो प्रॉपर्टी सब जो लग रही है वो सब की सब इस रेंज की वैल्यू पर डिपेंड करके लग रहा है। नेक्स्ट उसी तरीके से अगर हमारे पास रहेगा tan इनवर्स -1, इसको क्या लिखेंगे tan इनवर्स tan ऑफ -π/4, मतलब -π/4, ठीक है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो tan क्या है, इसकी रेंज क्या है tan इनवर्स की -π/2 to +π/2, साइन इनवर्स की भी रेंज है -π/2 to +π/2, 0 to π इसमें है और इन दोनों में है, ठीक है। मतलब क्या, जब cos इनवर्स रहेगा या फिर sec इनवर्स या cot इनवर्स, इन तीनों में 0 to π आ रहा है, मतलब अगर नेगेटिव वाली वैल्यू हमारे पास दी हुई है
तो नेगेटिव वाली वैल्यू 0 से पाई के हिसाब से सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट का कन्वर्जन फॉर्म होता है पाई माइनस थीटा। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट का कन्वर्जन फॉर्म है पाई माइनस थीटा। तो इन तीनों में हमारा अगर नेगेटिव वाली वैल्यू आ जाए तो पाई माइनस थीटा को हम अप्लाई करेंगे। बाकी सब में माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2 दिख रहा है, मतलब बाकी सब में क्या करेंगे, सिंपल थीटा की जगह माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, हम कुछ और एग्जांपल्स देख रहे हैं। साइन और टेन दोनों में माइनस हो गया, लेकिन अगर मैं कॉट या कॉस इनवर्स रखूंगा तो उसमें पाई माइनस हो जाएगा। मतलब अगर मुझे चाहिए कॉस इनवर्स -1, ठीक है, चलो -1 नहीं लेते, कॉस इनवर्स -1/2। ठीक है, अब कॉस की कौन सी वैल्यू -1/2 के इक्वल होगी? देखो कॉस नेगेटिव तो सेकंड और थर्ड दोनों क्वाड्रेंट में होता है, बट हम सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट की जगह यहाँ पर सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट लेंगे, क्योंकि इसकी रेंज क्या है 0 से पाई। तो कॉस इनवर्स में जब कन्वर्जन भी करेंगे तो क्या चाहिए हमको, 0 से पाई के बीच की वैल्यू चाहिए। तो मतलब इसको क्या करेंगे, ये बन गया कॉस इनवर्स कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3। ठीक है, तो क्या बन गया, दिस इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 3 मतलब 2 पाई बाय 3। ठीक है, उसी तरीके से अगर कॉट इनवर्स भी रहेगा, नेगेटिव है तो पाई माइनस थीटा के हिसाब से कन्वर्जन होगा। मतलब अगर मैंने यहाँ पे लिखा इवेल्युएट कॉट इनवर्स -√3, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये बन गया कॉट इनवर्स कॉट ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा, कॉट की कौन सी वैल्यू √3 के इक्वल है, कॉट की 30 डिग्री वाली जो वैल्यू होती है वो होती है √3, 30 डिग्री मतलब पाई बाय 6, सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब पाई माइनस पाई बाय 6। तो ये हो गया पाई माइनस पाई बाय 6। तो हमारे पास हो गया पाई माइनस पाई बाय 6 मतलब 5 पाई बाय 6। ठीक है, तो ये हो गया प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड चीजें। ठीक है, तो हमारे पास ओवरऑल अगर मैंने जो एग्जांपल लिखा प्रिंसिपल वैल्यू का, इन सबको दिमाग में रखते हुए हमारे पास कुछ फॉर्मूले बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं, उनको मैं लिखवा रहा हूं। सबसे पहला हो गया साइन इनवर्स साइन एक्स। देखो जैसे कॉस इनवर्स कॉस एक्स के हिसाब से चल रहे हैं, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स when x belongs to -π/2 to +π/2। ठीक है, दूसरा है साइन इनवर्स साइन ऑफ -x। -x नेगेटिव वैल्यू है तो क्या बनेगा, बनेगा -x। x belongs to -π/2 to +π/2। ठीक है, थर्ड बनेगा cos इनवर्स cos x। ठीक है, cos इनवर्स cos x, ये बनेगा x, उसकी रेंज क्या है 0 से लेकर पाई। अगर मैंने इसको लिखा cos इनवर्स माइनस ऑफ cos x, ठीक है, माइनस ऑफ cos x मतलब ये बन गया पाई माइनस x, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट आ गया, रेंज क्या है 0 टू पाई। फिर नेक्स्ट हो गया हमारे पास tan इनवर्स tan x, बन जाएगा x, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 टू +π/2। tan इनवर्स माइनस tan x या tan ऑफ -x, बात एक ही है। यहाँ मैंने cos ऑफ -x नहीं लगाया, क्योंकि cos ऑफ -θ क्या होता है, cos ऑफ -θ भी प्लस cos थीटा होता है, इसलिए मैंने यहाँ माइनस लगा दिया बाहर। तो बन जाएगा हमारे पास tan इनवर्स माइनस tan x, तो क्या बना -x, x बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2। ठीक है, तो ये सब कुछ बेसिक कन्वर्जन हो गए, जिन पे बेस्ड हमने क्वेश्चंस भी कर लिया और उनके एग्जांपल्स भी देख लिया।
ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। इन पे बेस्ड क्वेश्चन जो है हमारे एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, अपनी अपनी बुक्स में, एलिमेंट्स की बुक है उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो आप। तो 2.1 एंड 2.2 दो एक्सरसाइज हमारे इसमें कंप्लीट हो सकते हैं। ठीक है, बाकी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।